बता दो अगर आपकी स्क्रीन पर मेरी स्लाइड्स आ रही हो तो वेव करके। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। ओके, आज हम जानने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत पहले कवर हो जाना चाहिए था। ठीक है क्योंकि हमारा कोवर ही यही है। बट खैर कोई बात नहीं। बट आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि ओबेसिटी जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमें पता भी नहीं है कि हम ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। ऑलराइट, ये इतनी तेजी से बढ़ रही है और इतनी साइलेंटली बढ़ रही है। ठीक है इतनी तेजी से बढ़ रही है और इतनी साइलेंटली बढ़ रही है कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। ऑलराइट, आज हम मोटापे के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड नॉट ओनली सिर्फ मोटापा। ठीक है, मोटापा को आप ओवरवेट कह सकते हो, बट आज हम बेसिकली ओबेसिटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। हमने ज्यादातर जो भी लोग सेशन लगाते हैं, या फिर ये तो मतलब कॉमन लोगों को पता ही होता है। ठीक है, मतलब जितना हमारी बॉडी को नीड है, अगर हम उससे ज्यादा खाएंगे तो फिर हम मोटे हो जाएंगे। ऑलराइट, एक सिंपल सी बात है। बट ओबेसिटी के पीछे सिर्फ खाना पीना ही रीजन नहीं होता। ऑलराइट, किसी भी चीज का सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम लोग बाहर का ज्यादा पीना खाते हैं, ठीक है, खाना पीना बहुत ज्यादा खाते हैं, हम लोग मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, इसीलिए हम लोग मोटे हो गए हैं। बट फिर कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब हम मीठा छोड़ देंगे, बाहर का छोड़ देंगे तो हम पतले हो जाएंगे। जब हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हम पतले हो जाएंगे। और ठीक है, आपने खाना पीना छोड़ दिया, मैं मानता हूं आपका कुछ हद तक वेट कम भी हो गया। उसके बाद क्या? आपको साइंस कौन बताएगा? ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है, आपकी सेल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो फिर आप कैसे अपनी बॉडी को फिट कर सकते हो? ऑलराइट, तो इसीलिए नॉलेज होना एंड राइट पर्सन से नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज बड़ी बड़ी लिख लेना, ये जो ओबेसिटी है ना, जो मोटापा है, एक तो एक चीज होती है, ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत, बिगेस्ट प्रॉब्लम। और दूसरा इसके साथ लिखो, एंड बिगेस्ट कॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम। ठीक है इस लाइन को समझो। ओबेसिटी इज बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड बिगेस्ट कॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। अब अगर इसको आप ध्यान से तोड़ोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि ओबेसिटी, मोटापा खुद तो एक बहुत बड़ी बीमारी है ही है, बट उसके साथ ही साथ ये बहुत सारी और बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। दो अलग अलग चीजें होती हैं। खुद तो ये एक बीमारी है ही है, बट और 36 तरीके की और 100 तरीके की बीमारियों का कारण है सबसे बड़ा। बहुत बारी मुझे लोग कहते हैं कि हमारा सिर्फ वेट ही तो ज्यादा है, ठीक है, क्या ही हो जाएगा वेट जाना। लोग पता क्या समझते हैं, लोग कहते हैं मोटा होना तो आजकल नॉर्मल है। ठीक है, बहुत नॉर्मल। बट द थिंग इज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज नॉर्मल नहीं होती। ये नॉर्मल नहीं है, और आगे आगे आपको पता लगेगा। ठीक है, इस मीटिंग के एंड तक तो आप समझ ही जाओगे कि मोटापे का शिकार होना, ठीक है, ओबीस होना या ओवरवेट होना क्यों हमारी बॉडी के लिए इतना ज्यादा बुरा है, और क्यों हमें अपने आइडल वेट पर आना जरूरी है, क्यों हमें फिट होना जरूरी है, क्यों आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको फिट होना है, क्यों आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अपने बॉडी के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको ओवरवेट या इसके बारे में बात की, ठीक है, ओबेसिटी के बारे में, तो अगर हम बेसिकली ओवरवेट को देखें, ठीक है, ओवरवेट तो बेसिकली होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका आइडियल वेट नहीं है, तो वो है आपका ओवरवेट। ठीक है, एक हाइट के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली आपको वेट डिसाइड होता है। ठीक है, कि इतनी हाइट पे आपकी बॉडी इतना भार झेल सकती है, दैट इज कॉल्ड योर आइडियल वेट। ओके, बट जब आप इससे ऊपर चले जाते हो तो आप आ जाते हो ओवरवेट की कैटेगरी में। ऑलराइट, तो अब आप आ जाते हो ओवरवेट की कैटेगरी में। बट अब लिखो कि ये ओबीस क्या होता है। ओबीस लिखो, ओबीस इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ ओवरवेट। ठीक है, मोटापे का एडवांस्ड वर्जन है। एडवांस्ड मतलब होता है और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा खतरनाक। ठीक है, मोर मोर एडवांस और मोर डेंजरस।
और ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक वर्जन है ओबेसिटी। ऑलराइट। एंड बहुत सारे लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता। देखिए, जब बंदा ओवरवेट होता है ना, तो वो मतलब दिखने में थोड़ा सा नॉर्मल लगता है कि हाँ भाई तेरा पेट बाहर बाहर को आने लग गया है। ठीक है, हम लोग ऐसे देख के बताते हैं कि ठीक है तेरा पेट बाहर को आने लग गया है। बट जब एक पर्सन ओबेसिटी का शिकार होता है, उसके बॉडी के अंदर सेल्यूलाइट फैट, ठीक है, विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट, उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी बॉडी के अंदर बीमारियों का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो क्या, अगर बंदा ओबीस हो गया ना, तो उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी। ठीक है, चाहे उसे नहीं पता, अगर वो अपने ब्लड टेस्ट करवाएगा, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल ही आएगी। हम लोग बहुत लोग देखते हैं। ओके। एंड इसका एक और एग्जांपल है, आप लोग ना इस स्लाइड की तरफ ध्यान से देखो। ऑलराइट। ओबेसिटी में भी ना तीन टाइप्स होती हैं। ओके, इस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि बीएमआई क्या, बीएमआई से, ठीक है, बीएमआई से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन की बॉडी कंडीशन क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि 22 इज आपका नॉर्मल। ठीक है, एक प्रॉपर आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपनी बीएमआई 22 करनी है, 22 करनी है, 22 करनी है। ठीक है, 22 आपकी बीएमआई। बट उसके साथ साथ, अगर मैं दूसरी चीजें बताऊं, दूसरी चीजें क्या है, अगर ये बीएमआई आपकी 18 से नीचे आ गई किसी भी पर्सन की, तो मतलब वो बंदा अंडरवेट है। ठीक है, अंडरवेट है अगर स्कैनर पर आपकी जो बीएमआई है 18 से नीचे आ गई। अगर तो आपकी ये जो बीएमआई है ये 24 से ऊपर चली गई, 25 से, ठीक है, 25 से अगर ऊपर चली गई, देन यू आर इन दी ओवरवेट कैटेगरी। ओके, तब आप ओवरवेट कैटेगरी में हो। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो बीएमआई है ये 30 से ऊपर चली गई, लिख लो दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर ओबेसिटी। ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर ओबीस। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो बीएमआई है वो 30 से ऊपर चली गई, क्रॉस हो गई, वो है आपकी ओबेसिटी। ऑलराइट। अभी इसमें भी टाइप्स है। ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल ओबीस, ओबीस टाइप 1। ठीक है, ये होता है 30 से 40 तक। ठीक है, लिखो सबसे पहले 30 से 40 तक, ये होता है नॉर्मल ओबीस। ठीक है, अभी इसका एक और एडवांस्ड वर्जन लिख लो, जब किसी पर्सन की बीएमआई 40 से 50 के बीच में होती है, तो होता है मॉर्बिड ओबीस। उसे हम कहते हैं मॉर्बिड ओबीस, MORBID। ऑलराइट, उसे हम कहते हैं मॉर्बिड ओबीस, या फिर ओबेसिटी टाइप 2 भी कह सकते हो। और अगला, अगर किसी पर्सन की बीएमआई इतनी ज्यादा है कि वो 50 से भी ऊपर चली जाए, तो वो हो जाता है सुपर ओबीस। ठीक है, या फिर ओबेसिटी टाइप 3। ओके, 30 से 40 आपका नॉर्मल ओबीस, आपके 40 से 50 अगर होगी तो मॉर्बिड ओबीस, और अगर आप 50 से ऊपर चली गई, तो वो पर्सन कहलाएगा सुपर ओबीस। ओके, सुपर मतलब उसकी पर्सन में आप अंदाजा लगा लो। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगाओ यार, आपकी अभी करंट जितनी बीएमआई चल रही है, ठीक है, आपको वही ज्यादा लग रही है। तो अगर किसी पर्सन की बीएमआई 50 होगी, तो जरा इमेजिन करके देखो उस पर्सन की बॉडी कंडीशन कैसी होगी, वो पर्सन कैसा दिखेगा। ठीक है, उस पर्सन की प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा होंगी, उससे तो उठा भी नहीं जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सोफे से या फिर कुर्सी से भी उठना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, पहाड़ जैसा काम लगेगा। ठीक है, तो आपको बस इसी बात को समझना होगा कि ओबेसिटी जो है ना, ये आपका एडवांस्ड वर्जन होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स का रिस्क, और आपकी बॉडी के अंदर हर एक तरह की जितनी भी फैट है, वो सभी फैट स्टोर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं मोटा मोटा कि होता क्या है, देखिए, जब आप खाना खाते हो ना, आपके हर एक खाने को आपकी बॉडी एज ए एनर्जी यूज करती है। ऑलराइट, अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी ना हर एक जो आप खाना खा रहे हो उसको एज ए एनर्जी यूज कर रही है, एज अ फ्यूल यूज कर रही है, खुद के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। बट अगर आप इतना ज्यादा खाना खा लोगे, ठीक है, मान लो आपकी बॉडी के अंदर जो है पूरा उसके फंक्शन हो गए, ठीक है, अब सपोज करो कि जो आपकी पानी की टैंकी होती है,
ठीक है। पानी की टंकी जब भर जाती है तो उसमें से पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बाहर निकलने लग जाता है अगर वो ऊपर तक भर गई तो। बट हमारे शरीर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी टूटी नहीं लगी कि फैट अगर ज्यादा स्टोर होने लग जाए तो बाहर को वो फ्लो होने लग जाएगी। नहीं, हमारी बॉडी मतलब आप ऐसे मान लो कि बॉडी तो हमारी ऐसे डिजाइन की है कि आप जितना ज्यादा खाते रहोगे ना, ये उसे स्टोर करती रहेगी। और स्टोर मतलब उसे जमा करती रहेगी। आप चाहे जितना मर्जी खा लो, ऐसा नहीं है कि ये उसे निकाल देगी, नहीं। बॉडी उतने ही खाने को यूज करेगी जितनी उसे जरूरत है। हेलो, बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं मैं। ओके, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट। वेट सेकेंड। ओके, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि आपकी जो बॉडी है ना, इसमें क्या है, ये सिर्फ उतना ही बात यूज करेगी, उतना ही ये फूड यूज करेगी जितनी सी यूज है, जितनी से जरूरत है उस चीज की। बट अगर आपने ज्यादा किया तो ये क्या है, उसे इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर करने लग जाती है, लिख लो। और जब लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग खाना पीना छोड़ देंगे, हम लोग मीठा छोड़ देंगे, ओके ठीक है, मीठा छोड़ रहे हो ये आपने सही बोला है। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि सर हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ देंगे, हम लोग रात का डिनर छोड़ देंगे, भाई अगर आप अपनी मेजर मील्स ही छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी एनर्जी कहां से उठाएगी? एक चीज लिख लेना, डाइटिंग में आपकी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में चली जाती है। ओके, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि डाइटिंग के अंदर आपकी जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। सर्वाइवल मोड इन द सेंस कि उसे जितना मिल रहा है उतने में खुश हो रहती है वो, ठीक है, जितना मिल रहा है उसे उतने में खुश रहती है। एडजस्ट करने की कोशिश करती है आपकी बॉडी, ठीक है। कुछ भी आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालती, खुद के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रही, वो उतने में ही एडजस्ट करने का सोचती है, ठीक है। तो आपको बस इतना अंदाजा लगाना होगा, आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, इंची से अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये पर्सन पक्का ओबीस होगा। ओके, बाकी तो आप सबके अगर स्कैनर है तो आप स्कैनर पे भी बता सकते हो, ठीक है। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आपके घर में, ठीक है, नॉर्मल सी एग्जांपल है, सपोज करो कि आपके घर में कोई भी चीज खराब होगी, सपोज करो कि कोई टूटी खराब हो गई, ठीक है, कोई टूटी खराब हो गई, तो आप किसके पास जाओगे? बोलो। आप सुनियार के पास जाओगे कि आजा मेरी टूटी ठीक कर दे? जवाब दो। नहीं, आप लोग प्लम्बर के पास जाओगे, क्यों? क्योंकि वो इस चीज का एक्सपर्ट है। या फिर अगर आपके आपके सपोज करो कि आपको ये अंगूठी फंस गई है, ठीक है, तो किसके पास जाओगे? ओके, अगर मान लो कि ये मेरी अंगूठी है, ठीक है, ये मेरी अंगूठी फंस गई है, तो आप किसके पास जाओगे? प्लम्बर के पास जाओगे कि ये मेरी अंगूठी फंस गई है, खोल दो इसे? नहीं, आप वेल्डर के पास जाओगे, क्योंकि उसे पता है कि इस चीज को कैसे काटना है। तो कोई भी अगर आपको मान लो आपको कोई भी जुकाम हो जाता है, कोई भी आपको खांसी होती है, आप लोग तब डॉक्टर के पास जाओगे, क्यों? क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है। मुझे आप एक बात बताओ, अगर अगर किसी का, सपोज करो, हम सपोज कर लेते हैं कि किसी पर्सन का, एक्स पर्सन का हार्ट का ऑपरेशन है, ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन है, क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो डेंटिस्ट के पास जाएगा? है कि है तो वो भी डॉक्टर ही, ठीक है तो वो भी डॉक्टर ही कि हाँ जी मेरा हार्ट का ऑपरेशन कर दो। सो इस बात को समझो, अगर आप कोई भी चीज करते हो तो आप हमेशा उसमें स्पेशलिस्ट ढूंढते हो, आप हमेशा उसमें एक्सपर्ट ढूंढते हो कि हाँ इस काम के लिए गुड फिट पर्सन कौन बैठता है, हम लोग उसी के पास जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी हेल्थ की बारी आती है, ठीक है, अगर आपके शरीर की बारी आती है, तो आप ढीला क्यों छोड़ देते हो काम को? तो आप कहते हो कि हाँ मैं एक्स वाई जेड यूट्यूब पर, मैं इंस्टा पर किसी पर्सन को सुन लूंगा, सुन लूंगी, और मैं उसकी बात मान लूंगा, चलो जी, ठीक है। एक्स पर्सन ने कोई भी डाइट प्लान दे दिया, उसने कुछ भी खाने को कह दिया, कुछ भी छोड़ने को कह दिया, चलो जी मानने लग गए। ना आपने तो रिसर्च की कि क्या इसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, क्या आपने ना आपने ये देखा कि क्या इसने कितने एक्चुअल में कितने लोगों की हेल्प की है, नहीं की। ओके, यहां पर बैठकर आप लोग मुझे क्यों सुन रहे हो? ठीक है, पॉइंट नंबर वन कि मैंने इसके ऊपर काम किया, मैंने इसके ऊपर स्टडी की है। और पॉइंट नंबर टू,
ठीक है, पॉइंट नंबर टू क्या है कि यहाँ पे आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब आप सुनते हो रिजल्ट वाले सेशन, हमने चाहे एक पर्सन ने 2 किलो भी वेट लॉस किया, मैं कहता हूं किया तो है ना। ठीक है, हमने कोई उसे पैसे दे के तो नहीं बुलवा रहे कि हाँ आप लोग बोलो। भाई पैसे दे के बुलवाने होता है हम लोग 50 किलो ना कहते कि हाँ चल तू 50 किलो बोल दे। नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको वैलिड रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए आपको और हाँ, ये देखो, ये मैं आपसे के साथ ना कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ठीक है, इस स्लाइड की तरफ देखो। ये मैंने रिसर्च पेपर से उठाया है। देखो ये क्या कह रहा है। ठीक है, जो ब्लू ब्लू में लिखा है ना वो पढ़ना जरा। जो चाइल्डहुड ओबेसिटी का रेट है ना, वो 9.1% इंक्रीज हो जाएगा 2035 तक। चाइल्डहुड ओबेसिटी का मतलब क्या है? बच्चों में ओबेसिटी। सुनो मेरी बात, बच्चों में ओवरवेट की बात नहीं हो रही, बच्चों में ओबेसिटी की बात हो रही है। मैं बहुत बार अपने सेशन में कहता हूं कि अपने बच्चों के सेशन में बिठाया करो, अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखो। क्यों कहता हूं? क्योंकि फ्यूचर में अब बच्चों की हेल्थ का बहुत ज्यादा बुरा हाल तो होने वाली है। ठीक है, जिस हिसाब से जंक फूड बढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, ठीक है, स्कूल्स में, जिस हिसाब से बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे मार्केटिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो उस रेट से बच्चों को तो नहीं पता ना कि उस चीज के अंदर क्या है। ठीक है, अभी अभी आप मुझे एक बात बताओ, हमने जो सेशन किया था, आई थिंक सो, फूड एडिटिव वाला, ठीक है, किया था ना हमने, कि किसी चीज के ऊपर क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, बच्चों को कभी स्कूल में ये बताएंगे कि हाँ इस चीज का ये कोड होता है? ठीक है, E621 का मतलब होता है MSG। मैं कहता हूं बच्चों को 12वीं तक अगर ये चीज कोई स्कूल बता देगा तो भाई वो बता ही नहीं सकता, कभी नहीं बताया, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। इसीलिए बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों को नॉलेज नहीं है, और लोग दे भी नहीं रहे हैं, देना भी नहीं चाहते। ऑलराइट, और उसके बाद अगला देखो, जो इंडियंस हैं, इंडियंस बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार बन रहे हैं। स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं। ओके, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं। अब क्यों यहां पे मैं मिडिल क्लास लोग की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए, जो तो लोग हैं लोअर क्लास के, ठीक है, उनके पास तो वैसे ही इतनी खाने की कमी है। ठीक है, वो तो बेचारे क्या ही खा लेंगे। और अगर मैं बात करूं अपर क्लास की, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत अपनी सेहत का ध्यान रख लेते हैं। वो हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वो महंगे महंगे जिम्स में जाते हैं, कम से कम एक्सरसाइज कर लेते हैं वो। बट मिडिल क्लास, ठीक है, वो एडजस्ट करेगा कि ये भी खा लो, ठीक है, ये भी खा लो। मिडिल क्लास में जो बचत की कोशिश करता है, तो इसीलिए ये लोग भी बहुत ज्यादा प्रोन है। और उसके बाद अगला देखो, ठीक है, अगले 12 सालों में 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, हेलो, 50%, आधी दुनिया ओबेसिटी का शिकार हो जाएगी। आधी दुनिया। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि ये डेटा बहुत नॉर्मल सा है? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। और इसी के साथ साथ आगे आगे जाके बीमारियां भी आने वाली हैं। ठीक है, बीमारियां भी आने वाली हैं। और उसके बाद, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एक चीज होती है, ओवरवेट होना एक्सपेंसिव है, ठीक है, मोटापे का शिकार होना महंगा है। एक चीज लिख लेना आपको, अपनी कॉपी में ना आप लोग एज ए नोट्स बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं, लिखो। इट इज एक्सपेंसिव टू बी ओबीस, इट इज एक्सपेंसिव टू बी ओवरवेट। ठीक है, मोटा होना, ओबीस होना, ठीक है, आपको महंगा पड़ सकता है। क्यों? पहली चीज, ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, ही और शी विल ईट मोर। ठीक है, अगर कोई पर्सन ओबेसिटी का शिकार है, वो ज्यादा खाएगा। यस और नो? वो ज्यादा खाएगा, ठीक है, उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा, उसे भूख ज्यादा लगेगी, जो जो पर्सन ओबीस होगा। दूसरा, उसकी मेडिसिन का खर्चा ज्यादा होगा, मोर मेडिसिन। ठीक है, पहला ही विल ईट मोर, दूसरा मोर मेडिसिन। उसकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। शरीर में अगर फैटी लिवर हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, वो थायराइड हो गया, ये गोली तो लगने ही वाली है। ठीक है, ये खर्चा हो गया। उसके बाद ये पर्सन और ज्यादा अकेला रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अकेला रहता है। अकेला रहेगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। स्ट्रेस में चला जाएगा तो वो उल्टी चीजें सोचेगा। ठीक है, ओबीस पर्सन, जो आप देख लेना कभी भी, जो ओवरवेट पर्सन होता है ना, वो इतना ज्यादा सोसाइटी में नहीं घूमता।
क्यों? क्योंकि उसकी थिंकिंग ऐसी हो गई है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। और अगला, जो ओवरवेट पर्सन होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कराता है। लिख लो, मोर एंड मोर इंश्योरेंसेस। ठीक है, कि मैं अपनी सेहत का इंश्योरेंस करा लूं। मतलब लोग, मतलब देखो आज के लोग की क्या मेंटेलिटी है। अगर आप उसे कहोगे ना कि सर आपको फिट होना पड़ेगा, ठीक है, आपको इतना खर्चा लगेगा, ठीक है, नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा है ये। ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर देखो, तो लोगों ने 20-20 25-25 लाख की हेल्थ एफडी करा रखी है। हेल्थ एफडी मतलब उन्हें पता है कि एक ना एक दिन शरीर का अगर पटाखा पड़ गया तो फिर यही पैसे काम आएंगे। भाई अगर आप अपने इस ये जो आप, अगर आप इतना ही सोच रहे हो कि हाँ एक दिन हमारे शरीर के साथ ऐसा होगा, तो अगर वो उसमें से थोड़ा आधा पैसा निकाल के अपने शरीर पर लगा दोगे, ठीक है, और अगर आपका रिस्क कम हो जाएगा, तो क्या बुरी बात है? बताओ मुझे। ठीक है, तो बस एक सिंपल सी थिंकिंग की बात है। और जो ओवरवेट लोग होते हैं, ये डिपेंड हो जाते हैं दूसरे पर। ठीक है, किसी के ऊपर की आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ऑलराइट, मैं आपको बताता हूं, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये बात सभी के लिए है, ठीक है, चाहे आपका कैमरा ऑफ है चाहे ऑन है, मैं तो नहीं देख पा रहा, मुझे अपनी बात बोलनी है आपको। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुन लेना। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के, या तो आप माइंडसेट नंबर 1 में घूम रहे हो, या तो माइंडसेट नंबर 2 में घूम रहे हो। आप डिसाइड करो आपको कौन से माइंडसेट में आना है। एक माइंडसेट होता है कि सर मतलब आपको कोई कह रहा है ना कि हाँ मिठा खा ला कुछ नहीं होता, या फिर आप तलिया हुआ चीज खा ला, आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं ना अपनी फिटनेस जर्नी में हूं, तब इसलिए मैं नहीं खा सकता या खा सकती। ये है माइंडसेट नंबर 1। अब दूसरा माइंडसेट कौन सा है? माइंडसेट नंबर 2। अगर कोई आपको पूछेगा कि मीठा खा ले, आप बोलोगे कि नहीं, मीठा मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मेरी बॉडी के अंदर जाकर बहुत सारे बीमारियां लेकर आ रहा है। हेलो, फर्क समझ रहे हो? अब आप मुझे बताओ, चैट बॉक्स में लिखकर, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? ठीक है, पहली कैटेगरी तो ये कि वो दुखी आत्मा होके बोल रही है या बोल रहा है कि मैं ये नई चीज खा सकता क्योंकि मैं अपनी फिटनेस जर्नी में हूं। ओके। बट माइंडसेट नंबर 2 क्या कह रहा है? कि मुझे ये नहीं खाना, क्यों? क्योंकि ये मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, चैट बॉक्स में लिख के बताओ 1 या 2, किस में आना चाहते हो? ऑलराइट, तो ऑब्वियसली जी हाँ। हाँ ठीक है, सेकंड, टू टू, बिल्कुल। आपको माइंडसेट नंबर 2 में आना है। ठीक है, और ये माइंडसेट आपको खुद को ही करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम लोग 2 महीना करेंगे, 3 महीना कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है, ये आप छोड़ दोगे ना, तो उसके बाद आप वापिस से उसी नेगेटिव दुनिया में चले जाओगे। ठीक है, वापिस से उन्हीं लोगों की बातों में आ जाओगे जो आपको अभी बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका खुद का क्या स्टैंड रह गया? अगर आपने 2-3 महीने करना था तो फिर आप स्टार्ट ही मत करते। ऑलराइट, तो एटलीस्ट सबसे पहले तो तब तक तो करो कि जब तक आपका आइडल वेट अचीव हो जाए। ओके। 135 मिलियन इंडियंस हैं जो ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं। ठीक है, हर 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार है। मैं क्यों कहता हूं कि सबसे पहले आप खुद फिट हो, उसके बाद दूसरों को भी बताओ, क्योंकि इंडिया को जरूरत है, इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है हेल्थ कोचेस की। ओके, आपको नहीं पता, भाई हमें डॉक्टर्स की कमी नहीं है। एमबीबीएस की एक क्लास में 150 बच्चा होता है, मेरे से पूछो। ओके, मैंने देखा हुआ है, 150 बच्चा होता है। तो डॉक्टर्स की तो कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, फिर भी क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं? कम क्यों नहीं हो रहा ये डेटा? ओके, क्योंकि एक्चुअल में वी नीड हेल्थ कोचेस, हमें हेल्थ कोचेस की जरूरत है। और ये जो ओबेसिटी है ना, ये चौथा सबसे बड़ा कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में हाथ लगाने पर नहीं फैलता। ओके, और ये देखो इस स्लाइड की तरफ। ठीक है, ओवरवेट होने से क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ठीक है, स्ट्रोक, हाई कोलेस्ट्रॉल, आपका लिवर खराब हो सकता है, गाल ब्लैडर डिजीज, ठीक है, स्लीप एपनिया, घुटने खराब होने, हड्डियों की दिक्कत, फैटी लिवर, एंड कैंसर, कैंसर की दिक्कत भी। ठीक है, लोग मुझे कहते हैं कि ओबेसिटी होना तो बहुत नॉर्मल है, अगर हम मोटे हो जाएंगे तो इसका मतलब कोई बीमारी थोड़ी है। एक चीज ना बड़ी बड़ी लिख लो, WHO ने ओबेसिटी को, ओवरवेट को एक बीमारी घोषित कर दिया है।
आप सबको मैं बता दूं, मोटा होना, ओबेसिटी, ओबीस होना एक बीमारी घोषित हो चुका है। सरकार ने इसे नोटिस भेज दिया है कि हाँ, दिस इज अ डिजीज, ये एक बीमारी है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर आप ओवरवेट होगे, आपकी विसरल फैट ज्यादा होगी। ठीक है, विसरल फैट ज्यादा होगी, आपको बीपी की दिक्कत आएगी। आपके फैट लिवर के अराउंड जमा हो गई, आपको क्या होगी? ठीक है, फैटी लिवर होगा। फैट आपके पैंक्रियास के अराउंड जमा हो गई, आपको डायबिटीज की दिक्कत आएगी। डायबिटीज की दिक्कत आगे बढ़ गई, आंखें खराब होंगी, किडनी खराब होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा फैट होगा तो घुटनों पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। बहुत ज्यादा फैट होगा तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। ओके, अब आप मुझे बताओ कि मोटापे से कोई एक चीज आती है? नहीं, धीरे धीरे करके ये सभी चीजें आती हैं, एकदम से आती हैं। ओके, और देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ओबेसिटी के। ठीक है, मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, हाँ, जेनेटिकली होता है, पर वो 5-10%। ठीक है, जेनेटिकली 5-10% होता है, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है कि आपका खाना पीना कैसा है, आपकी डाइट कैसी है। अगला हो गया फिजिकल एक्टिविटी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी एक्सरसाइज कितनी है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, जो अगला पॉइंट है सबसे बड़ा लिखो। विमेंस में सबसे ज्यादा ओबेसिटी किसकी वजह से आ रही है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोन्स वाला सही किसने लगाया था? किसने लगाया था हार्मोन्स वाला? ओके, तो ये पॉइंट लिख लो। विमेंस के अंदर सबसे ज्यादा ओबेसिटी क्यों आ रही है? क्योंकि आप में हार्मोन्स इम्बैलेंस है। अब यार, आप लोग यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आस पड़ोस में, या फिर आपकी रिश्तेदारी में, अगर आप किसी को भी कह दोगे कि तेरे मोटे होने का कारण ये है कि तेरे में हार्मोनल इम्बैलेंस है, बताओ, सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा कि यार इसे इस वर्ड के बारे में कैसे पता। ठीक है, बहुत लोग तो हॉर्मोन्स के बारे में नहीं पता होगा, बहुत लोगों को। हार्मोनल इम्बैलेंस तो बात ही छोड़ दो। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। अगर मिल रही है तो ले लो। ठीक है, आगे किसी को बताओगे ना, वो हैरान रहेगा कि हाँ, आपको इतने अच्छे वर्ड्स, इतने हाई वर्ड्स कैसे पता है। ऑलराइट, उसके बाद अगला पॉइंट आ गया आपका फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, फूड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब होता है आपको कोई चीज कितनी आसानी से मिल रही है। आजकल आप देख रहे हो कि लोग बहुत जल्दी स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं, मिंट मारते हैं, जोमेटो से खाना घर पे आ जाता है, 10 मिनट लगते हैं। ओके, तो वो क्या है? फूड अवेलेबिलिटी। लोग खुद किचन में जाकर खाना बनाने को रेडी नहीं है। ओके, और उसके बाद बस, इसका बस एक सिंपल सी बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि दिस थिंग इज रिवर्सेबल। ओके, आपको सेल्फ केयर की जरूरत है, लोग सेल्फ केयर नहीं कर रहे आजकल। दिस थिंग इज रिवर्सेबल। एंड हाँ, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि सर कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो कि बस हम मोटे से पतले हो जाएं एकदम, भाई अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी, अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आप मुझे मत ही सुनो, क्योंकि ये शॉर्टकट का काम है ही नहीं। ठीक है, ये स्क्रीन पर आप जो 7 पिलर्स देख रहे हो, इन्हीं की वजह से आपका मोटापा कम होगा। ये जो 7 पिलर्स देख रहे हो, इन्हीं की वजह से आपका वेट गेन होगा। और ये जो 7 पिलर्स देख रहे हो, इन्हीं की वजह से आपकी बॉडी में क्या है, कोई भी प्रॉब्लम दूर होगी। ठीक है, सबसे पहले तो अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखो, जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो। ठीक है, अपना एक्सरसाइज वर्कआउट प्रॉपर रखो, हाइड्रेशन, पानी प्रॉपर पियो। ठीक है, स्लीप, स्लीप जो मैं हमेशा कहता हूं, आपको नींद प्रॉपर रखनी है। पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रेस नहीं लेना। आपको हमारे इस सेशन में बैठना है। ठीक है, हेल्दी सोशलाइजेशन, इस कम्युनिटी में बैठना है, इन अच्छे लोगों में बैठना है। और एक कोच, कोच की गाइडेंस को, कोच की बात को हमेशा मानना है। क्योंकि जब आप कहीं भी फंसते हो ना, फिटनेस जर्नी में कहीं भी फंसते हो, आपका कोच ही आपको पॉजिटिव करता है। ठीक है, कोच ही आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की पावर रखता है। ऑलराइट, तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ओबेसिटी जो है, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है, एक बीमारी नहीं लेके आता। ओबेसिटी अपने साथ, ओबेसिटी अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को साथ लेके आता है, बहुत सारी बीमारियां। अब आप देखो कि क्या आप खुद मोटापे के शिकार हो? एंड अगर आप मोटापे के शिकार हो, क्या आप फिट होना चाहते हो? फैसला आपके ऊपर है।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ओबेसिटी क्या होती है, क्यों होती है, इसके क्या नुकसान है, आगे कितनी बढ़ने वाली है, और इसे कैसे ठीक कर सकते हो। मेरा काम था आपको नॉलेज देना। अब आप डिसाइड करो कि क्या आपको अपने आइडल वेट पर आना है या नहीं आना, क्या आपको फिट होना है या नहीं होना। एंड अगर होना है तो फिर बस कुछ मत देखो, अपना एंड पर बस अपने रिजल्ट, अपने कोच और अपने न्यूट्रिशन पर, अपने डाइट पर ध्यान रखो। ओके। एंड थैंक यू सो मच। एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए।